राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अनु की प्यारी फैमिली में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी का एक फंडा है कि अगर हम सही हैं तो कहते हैं कि दुनिया भी हमारे सामने आ जाती है, लेकिन अगर हम सही नहीं हैं तो सब हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सही रखिए, और हम सही हैं तो सब सही है, और तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं फटाफट अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज रूटीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे इसमें है ही रूटीन में। अगर मैं इसको वीडियो को मतलब चाहे मैं एडिट करूँ या ना करूँ एक्सरसाइज की, लेकिन ये तो मुझे करनी ही होती है। और यह मैं अपने एक्सरसाइज करने के बाद नहा धो करके मैं फटाफट अपने गोपाल जी को नहला दूँगी। और देखिए मेरे गोपू कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। कभी कभी ना मजाक करने को भी अच्छा लगता है, इनके साथ कलंदरी भी अच्छी लगती है, इनके साथ सब तरह का मतलब अच्छा लगता है। और ये तो हमारा डेली एक रूटीन है जिसे हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। तो जब मैं अपने बच्चों को करती हूँ तो इनको भी कर देती हूँ। और कई बार ना क्या होता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जरूरी नहीं कि हम इन्हें मतलब धन दौलत से तोलें इनको, या किसी चीज़ से, या हमसे कुछ चीज़ की एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम तो खुद इनकी उम्मीदों पर जिंदा है। हम तो खुद कहते हैं ना कि जैसा ये रख रहे हैं वैसा रख रहे हैं। बस एक भाव है कि देखो मतलब हम भी अपने गुप्पो की कैसे सेवा करते हैं। तो कहते हैं ना, साक्षात और निराकार ईश्वर, इसमें यही तो होता है परम ब्रह्म में। तो बस फटाफट मैं अपने गोपाल को नहला दूँगी, और नहला करके मैं इनको फटाफट नए कपड़े पहना करके और फटाफट तैयार कर दूँगी। इनको दूध वगैरह दूँगी, क्योंकि भूखे बैठे रहेंगे, रात के सोए हुए हैं। तो देखिए मैं तो ना गंगा जल छिड़क देती हूँ कपड़ों पर। कभी कभी ना क्या होता है कि हफ्ते 15 दिन में मैं धो देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना अगर हम जो मार्केट के लेते हैं वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, लेकिन वैसे ही सही रहते हैं। और ये मेरा बच्चों की डिमांड है ब्रेकफास्ट में आज चीला बना रही हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना, तो मौसम 3-4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा है। और बार बार हर 15-20 मिनट में ना मतलब कभी पोछा लगाना पड़ता है, वाइपर लेके चलना पड़ता है, और कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि स्मेल भी हो जाती है। तो बार बार यही चीज़ें चल रही हैं 3-4 दिन से। तो आप भी बताना आपके यहाँ भी बारिश हो रही है कि? वैसे तो अब देखो मानसून शुरू होने वाला है, और बचना भी सही नहीं, क्योंकि बारिश की जब हमें ज़रूरत होती है हर मौसम में हर चीज़ की, तो उसके साथ भी कॉम्बिनेशन मतलब थोड़ा करना चाहिए। और आम का सीज़न है, तो कोई अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से खाते हैं। तो ये मैं बेटी को दूंगी, उसको उसमें मतलब मैंगो के साथ उसको पसंद है। और थोड़े से ना मेरे ऐसे पता नहीं क्या हो गया, इसमें हल्के हल्के से लग गए, क्यों लग गए समझ में भी नहीं आया। तो बने सॉफ्ट। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी थी, और देखिए इसमें थोड़ी सी मैंने ये डाल दी है, ये जो पिज़्ज़ा में डालते हैं ना मिर्च, रेड कलर की कौन सी होती है वो, मुझे नहीं पता इतना। मैं बस रखी है तो बच्चे लेके आते रहते हैं। तो बस फटाफट मैं चीला बना दूँगी और सबको दे दूँगी। हल्का सा ही दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर खाने में मुझे कढ़ी चावल भी बनाने हैं। और खाना तो खाना ही है। देखिए नाश्ता अलग चीज़ हो जाती है, चाहे कैसे भी खा लो, लेकिन फिर भी टाइम पर चाहिए। बीच में लंच भी चाहिए, ब्रेक डिनर भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए होता है। कभी कभी हो जाता है कि हैवी हो जाता है तो नहीं खाते बच्चे कुछ भी। और किचन देखिए मेरी बिल्कुल फटाफट मैं क्लीन करती हूँ। मैंने बताया ना, इस मौसम में तो मुझे वैसे भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। और ये थोड़ी सी ना मैंने इसमें ये था, देखिए फटाफट बारीक बारीक। और ये मेरा दलिया है जिसे हम लोग खाते हैं, और ये अनपॉलिश्ड है सारा जो मैंने मंगाया था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं तो सब अपना हिसाब से खाते हैं अब चीज़ों को। तो बीपी वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है वो। अभी हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बीच में, तो जब मुझे सजेस्ट किया तो मैंने ये मंगाना अच्छा सही लगा मुझे, क्योंकि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं करना चाहिए किसी को भी। और जब हम सही हैं, हेल्थ सही है, तो सब कुछ सही सही है, जीवन में आगे सब कुछ बढ़ेगा। तो इसीलिए हेल्थ के साथ कोई भी समझौता मत कीजिएगा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। और मैं फटाफट, मेरे चीले हो चुके हैं रेडी। मैं बहुत हल्का ऑयल लगाती हूँ इनमें, और फटाफट बना के दे दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। और सुबह से शाम हो जाता है। देखिए हम लोगों के लिए तो ना, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, हारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, कहीं भी आना जाना हो, तब भी हमें वापस आके करना ही होता है काम। तो एक तो दिन का लाहा ले लेंगे हम बच्चों से कि भाई चलो बच्चों ने कर दिया, 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, लेकिन बच्चों को इतना नहीं पता होता। चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। जब कहते हैं ना, इसीलिए तो हमें होम मिनिस्टर इसीलिए तो शायद कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ का हमें पता होता है कहाँ कैसे कोई चीज़ मैनेज करनी है, कैसे नहीं करनी। तो देखिए अब आप कहोगे कि अब ना पता सावन आ जाएगा ना, सावन से पहले पहले सोच रही हूँ कि मैं एक बार ना कढ़ी बना लूँ फटाफट, क्योंकि सावन में ही कहते हैं कि ये सावन में कढ़ी नहीं बनती। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो अदरक के सावन में ही कढ़ी बनाते हैं। पर मैंने सुना है मम्मी के मुँह से काफ़ी कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते।
तो मैं फटाफट इस सीज़न में मैं फटाफट कढ़ी बना दूँगी, क्योंकि फिर तो ऐसे ही हो जाएगा मौसम। बरसात में तो वैसे भी सेकती है ना चीज़ें वैसे, और कुछ नहीं होता कि सावन में नहीं बनानी चाहिए। पर असली जो फैक्ट है वो यही है कि जो मौसम होता है ना उसका ठंड का मौसम से हो जाता है, जो हमारी जॉइंट जो होते हैं, हमारे हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं उनमें पेन शुरू हो जाता है, तो कुछ हवा का भी चक्कर होता है। तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए कि सीलन आ जाती हैं इन चीज़ों में। तो दही मट्ठा ये चीज़ें ठंडी चीज़ें होती हैं, मना करते हैं इनको। थोड़ा सा मेरे पास पुदीना था, मैंने फटाफट सुखा दिया। और अब तो क्योंकि मौसम ऐसी हो रहा है, बार कभी बारिश कभी क्या, तो थोड़ा था, इसको भी मैं रख दूँगी उठा करके। मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मैं रख देती हूँ डिब्बी शीशे में भर करके। और देखिए सुबह पोंछा करा, अब दोबारा मुझे पोंछा करना पड़ रहा है, कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं। तो बाबा ना ऐसी स्मेल से आती है कपड़ों में से भी, तो फटाफट मैं क्लीनिंग कर दूँगी, यहाँ से पोंछा वगैरह लगा दूँगी। और बच्चे तो ना, आप समझ ही सकते हो बच्चे कितने बड़े हो जाए, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते जल्दी से। एक माँ को ही करने पड़ते हैं सारे काम। तो फटाफट मैं पोंछा करने के बाद, क्योंकि अभी मोटा मोटा ही करना है, अब थोड़ा पता चला थोड़ी देर में फिर बारिश आ गई, तो मैं इसे कर दूँगी। और करने के बाद थोड़ा सा फ़ैन वगैरह मैंने चला दिए हैं जिससे कि जल्दी सूख जाए, क्योंकि बार बार मौसम ऐसे ही हो रहा था। और मैंने टीन वगैरह डाल दी हैं थोड़ी सी, क्योंकि अब तो ना 3-4 दिन हो गए लगातार वाइपर पकड़ते पकड़ते भी ना थक लिए, क्योंकि ना फिर रपटने का बहुत डर होता है। मैं बहुत रपटती हूँ, मैं तो सच में ही बहुत रपटती हूँ, पता नहीं क्यों। वो कोशिश करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि बारिश में ना जाल है हमारे यहाँ, देखा होगा आप लोगों ने, तो मुझे बहुत डर लगता है उसके नीचे से चलते हुए भी या कहीं भी बाहर भी चलते हुए, क्योंकि सारा ओपन है हमारे यहाँ। तो अब तो स्टैंड भी 3-4 दिन से बेचारा अंदर ही है, क्योंकि यहीं कपड़े सूख जाते हैं, हवा लग जाती है, फिर फ़ैन भी डालने पड़ते हैं। तो मेरा देखो बार बार यही हो रहा है, सुबह से 3 बार पोंछा लग चुका है मेरा। और जितने करके हटूँगी ना दोबारा से हो जाएगा शुरू। और ये मेरा शुरू हो चुका है डिनर में आज मैंने बनाई है घिया और चना। मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। प्याज है, प्याज तो हमारी कमज़ोरी है, तो प्याज तो खैर ट्यूसडे और सैटरडे को मैं नहीं लेती, लेकिन वैसे मैं ले लेती हूँ। और आज मैंने बनाई है थोड़ी सी उसकी चने की रोटी, तो ये भी अच्छी होती हैं, कभी कभी चेंज कर देने चाहिए खाने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो चने का तो आटा वैसे भी ना उसमें आटे में मिला करके, गेहूँ के साथ मिला करके खा लो तो दिक्कत नहीं, तो अच्छा ही होता है चना तो। और यहाँ पे बेटू मेरी थोड़ी सी आज हेल्प कर रही है अभी, क्योंकि सुबह से शाम तक हो जाता है मुझे भी करते करते काम। तो बस इसी रूटीन के साथ चलता रहता है। सुबह हो गई, शाम हो गई, दोपहर हो गई, रात हो गई, और ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं शायद। और फटाफट मैं अभी किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब मैं भी थक रही हूँ पूरी तरह से। और बाहर मैंने लाइट वगैरह जला दी है, तो क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है धीरे धीरे, तो फटाफट कर दूँगी सब चीज़ें। तो उसके बाद आइए आप भी कर लीजिए डिनर। और सुबह कढ़ी वगैरह थी, तो मैं तो फ्रिज में जो बच जाती है फ्रिज में रख दूँगी, वो सुबह को फिर खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यही है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।